नमस्कार मेरे साथियों। चलिए अपने गंतव्य स्थान की ओर, तो हम अपने लक्ष्य की ओर चले। क्या है, पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। क्या पढ़ रहे थे? टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क के बारे में कुछ हम टिप्स के साथ साथ क्वेश्चन भी डील करेंगे। तो क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, क्वेश्चन सब आप पढ़ चुके हैं, लेकिन बनाने का तरीका और क्विक कैसे बनाइएगा इसका भी सही सटीक जानकारी होना चाहिए। चलिए आप क्वेश्चन की ओर पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाइए। क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश, उसकी भाषा को समझिए। ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। ए तथा बी दोनों दोनों मिलकर किसी काम को काम को 16 दिन में, कै दिन में? 16 दिन में समाप्त करते हैं। ध्यान दीजिए, समाप्त करते हैं। ठीक है। और आगे क्या है? 16 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि ए अकेला इसी काम को, कौन काम को? इसी काम को 24 दिन, 26 दिन, 40 दिन, ज्यादा दिन मानिए, हम 24 दिन मान लेते हैं। काम को 24 दिन में समाप्त करता है। क्या करता है? समाप्त करता है। ठीक है बुआ? है, समाप्त करता है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? बी अकेला इस कार्य को या काम को कितने दिनों में करेगा? कितने दिनों में करेगा? अब इस पर विचार कीजिए। ए तथा बी दोनों मिलकर 16, दोनों दोस्त मिलकर के, बी दोनों मान लिया दोस्त है, और दोनों का आगे दोनों गोटा काम करेंगे। दोनों गोटा मिलकर के काम करता है तो 16 दिन में ही समाप्त कर देता है। अब बी यदि अकेला इस कार्य को करना प्रारंभ कर दे तो 24 दिन में करता है। ये बेचारा घर बैठ गया होगा, बाप के ससुराल चला गया होगा क्या, तो 24 दिन में करता है। तो बी अकेला, या कह देगा इसी में ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, समाप्त करेगा। है, इस टाइप से पूछेगा क्वेश्चन, तो आपको घबराना नहीं है। 2 गो हाथ ए और एक हाथ, अंतर है ना जी। तो 2 गो मिलकर कोई काम करेगा तो कम दिन में करेगा। मान लिया जाए कि ए जो है ए गो काम के 16 दिन में करता है, और बी वो है काम के 18 दिन में करता है। दोनों मिल करके एक साथ करेगा तो दिन में तो कम लग जाएगा, क्योंकि मजदूरों की संख्या बढ़ गया है। ए बी हो गया, दोनों का संयुक्त प्रभाव होगा, तब समय कम न लगेगा। जब मजदूर के संख्या बढ़ जाएगा तो दिन कम जाएगा, जब मजदूर के संख्या घट जाएगा तो दिन बढ़ जाएगा। ये दिमाग में रखिए, मजदूरों के संख्या बढ़ाने पर दिन के संख्या कम जाएगा, और दिन के संख्या जब कम करना होगा तो मजदूरों के संख्या बढ़ाना होगा। समझ गए ना? तो सब ये दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है ना? तो हमको उसको बनाना कैसे है? ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं, और बी अकेला इसी काम को 24 दिन में समाप्त करता है। तब बी जो है अकेला कितना दिन में करेगा? बी या समझ गए ना? ये क्या कहता है? तो यहां पर क्या कर देगा? बी
जबकि ए यहाँ पर तब लिखा हुआ क्या कि ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिनों में करते हैं, जबकि ए अकेला या बी अकेला, ना समझे बात को, बी अकेला कह देगा इसी प्रश्न इसी क्वेश्चन में, बी अकेला इसी काम को 24 दिन में करता है, तो ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? यदि ए अकेला 24 दिनों में करता है तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? इसी टाइप का रहेगा क्वेश्चन। तो आपको घबराना नहीं है, ए बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में करता है, जबकि ए अकेला, क्वेश्चन पर आइए, ए अकेला इसी कार्य को 24 दिन में करता है, तो बी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? हाँ, या इसी पर दे देगा कि बी अकेला इस कार्य को 24 दिनों में करता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? ये भी हो सकता है ना। तो आपको बनाने का तरीका समझना है ना, कैसे निकालिएगा। ये तो भरवली आप समझ गए बात को, तो इसको कैसे बनाइएगा, चलिए क्वेश्चन उतार लीजिए। ओम जय अम्बे गौरी। चलिए देखिए क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन उतार लिए, मिटा देते हैं। अब हम कैसे इसको लैंग्वेज के साथ बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए, एकदम केंद्रित ब्रेन को एकत्रित कर लीजिए एक जगह, समझे ना। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़े ना फिजिक्स में, तो इसको समझिए। ये इतना दूर पर ऐसे बल लगाइएगा, सो ऐसे लगाइएगा, एक केंद्र पर ब्रेन को लगाइए, एक जगह लगाइए, इधर उधर मत भटकाइए। ब्रेन को केंद्रित करने की कोशिश कीजिए, सारी ऊर्जा को एक जगह अपने लक्ष्य पर लगाइए। अपने लक्ष्य को हमेशा आंख के सामने रखिए और आगे कार्य करते रहिए, एकदम जी तोड़। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। और ध्यान दीजिए, ध्यान देना है कैसे बनाइएगा, सॉल्व कैसे कीजिएगा, सॉल्व कैसे कीजिएगा। ए प्लस बी, ध्यान दो बाबू, एकदम नहीं समझाएगा, दूसरा चैनल पर ऐसा नहीं होता है, मारा दिस दैट कर दिया, बस वो अपना दुनिया में रहता है, समझ गए ना। हम डीपली सोच रहे हैं, आपको ब्रेन को शोषण नहीं होने दे, एकदम जो भी है ज्ञान ठोस दे। चलिए देखिए, ए बी, तो ए प्लस बी ना बुआ, ये दोनों मिलकर ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य या कार्य या काम कितना हो जाता है बुआ? 16 दिन में करता है तो 1/16, ठीक है। और बी या ए का एक दिन का कार्य, एक दिन हम अकेला करता है ना, समझे बात को, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/24 ना। ए और बी का दोनों का ताकत लगा, दोनों काम किया तो 1/16। अब ए अकेला है कितना? 24 दिन, 24 दिन में क्या था? 1/24 कार्य हो गया। हाँ, अब कहता है बी ना, तो बड़का में से छोट दोनों के काम में से कर वाला घटा लेंगे, यही ना करेंगे जी, इसका वाला घटाएंगे ना कि नहीं घटाएंगे? तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? बी का एक दिन ना बुआ, एक दिन का कार्य कितना हो जाए बुआ? 1/16 घटे 1/24, समझ गए ना। ये हो गया कार्य, ये क्या हो गया? ये कार्य हो गया। ये क्या हो गया बुआ? कार्य हो गया बी का। अब क्या करेंगे? एलसीएम पढ़वे किए है, लघुत्तम सावर्धम महत्तम पढ़े है ना जी, तो भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव के तरफ मार दीजिए इसको। 16 24 के लघुत्तम एलसीएम कितना होगा? मान लिया 48 होगा, होवे करेगा कि मान लिया जाएगा 48 होवे करेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 48 सुलतिया 48, 3 माइनस 24 दूना 48, 2, तो कितना हो गया? 1/48। ये कार्य हो गया किसका? बी का। क्या कार्य चले बुआ? बी के। तो बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा? बस यह बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा?
48 दिन में पूरा करेगा। 48 दिन में समाप्त करेगा या पूरा करेगा, ठीक है, समाप्त करेगा। ऐसे लिखिए, एकदम खोल जाइए, घबराइए नहीं, माथा को मजबूत बनाइए। एकदम स्ट्रॉन्ग कब होता है माथा? जब आपका एक एक टू द पॉइंट काम करता है, समझ गए ना, एक केंद्र पर काम करे। समझ जाइए आपका ब्रेन 100 में 101% ऊर्जा ताकत इसी पर लगाता है, तब आप सक्सेस हो पाइए। इसको मैथ ऐसे नहीं है, मैथ साधारण चीज नहीं है। जब तक कंसंट्रेट ब्रेन नहीं होगा तब तक आप मैथ में टॉप क्लास का स्टूडेंट नहीं हो पाइएगा। इसलिए मैथ को थोड़ा ढंग से पढ़ा कीजिए, ठीक है। इसको समझ गए? इस टाइप पर जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा सबको कतरमबद्ध कर दीजिए, गर्दा गर्दा उड़ा दिए, बुक नहीं कर दीजिए क्वेश्चन को, है। इसी तरह पढ़ने के लिए आप टाइट रहिए, हमको आप सबको हेल्प चाहिए, हैं। आप कॉपरेशन नहीं कीजिएगा तो हम कैसे ढंग से पढ़ाएंगे। इसलिए आप सबको कॉपरेशन बहुत जरूरी है। ये बनाते रहिए, मन से पढ़िएगा तो हमको भी मजा आएगा पढ़ाने में। क्या, चलिए उतारिए।